अगर सरकार किसान की असली हितैषी है तो वो डीजल के दाम क्यों नहीं घटाती है? पूरे दुनिया में डीजल के दाम कम है, हमारे हिंदुस्तान में डीजल क्यों महंगा बिकता है जब किसान उससे सिंचाई करता है? अगर सरकार किसान की हितैषी है तो उसका कर्जा क्यों नहीं माफ करती है? उसका घर बार खेत क्यों नीलाम होता है? किसान क्यों आत्महत्या करता है? किसान के लिए सीधे उसके खाते में पैसा दे सरकार। किसान के बच्चे की स्कूल की फीस तो माफ नहीं होती, किसान को महंगाई की पूरी मार सहनी पड़ती है। अब बातें होती हैं हम एमएसपी पे खरीद करेंगे। बीजेपी की सरकार इस सच्चाई को जानती है, ये धान और गेहूं में कई कई करोड़ रुपया कमीशन खाते हैं एक एक जिले से। इनके जो आरएम होते हैं वो स्टेट लेवल के होते हैं, वो अरबपति हो जाते हैं खरीद में। किसान का अगर दर्द जानना है तो सही जगह नब्ज पे हाथ रखो। ये पैरासीटामॉल की गोली खिलाकर कई दिन बुखार उतारते रहोगे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कि भारत चाहे जितना डिजिटल हो जाए तरक्की कर ले, लेकिन रोटी जो है वो गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती है। उसे किसान खेत में ही पैदा करेगा, खून पसीने से ही पैदा हो सकती है। बहुत ऊंची बात कही बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है ब्रजेश जी कि हमारे देश में महिलाओं की इज्जत, किसान की जिंदगी और सैनिक की जान, इन तीनों को छोड़कर बाकी सब कुछ महंगा है। इन तीनों का बस कोई कीमत नहीं है। जी बीरेन जी, तो कंक्लूड करेंगे। ये दुर्भाग्य है, लेकिन किसान के बिना भोजन संभव नहीं, चाहे शहर जितनी तरक्की कर ले, चाहे हम आप कर ले, चाहे कितनी सरकारें बन जाएं। तो उनके दर्द को समझना होगा। और 4 लाइनें कहूँगा, जो किसान कर्ज में डूबा है, जो खेती को ताकता है आसमान से कि आज बारिश होगी तो अच्छी फसल हो जाएगी, 6-6 महीना जिसका पूरा परिवार खेत में मेहनत करता है, बीज डालता है, इंतजार करता है फसल आए तो बच्चे की फीस जाए, शादी ब्याह हो, घर में कुछ मंगल कामनाएं हो। तो सुनिएगा कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। और वो जो खेतों की मेड़ों पर उदास बैठे हैं, उनकी आंखों में अब तक ईमान बाकी है। और बादलों बरस जाना इस बार समय पर, किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। वाह, बहुत करोड़ों की बात कह दी आपने। देखिए, इस विधेयक के बारे में किसान बहुत ज़्यादा नहीं जानता है, लेकिन जो देश की संसद में हंगामा हो रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उन पर लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर रहे हैं। किसान तब तक ज़्यादा नहीं जानेगा जब तक, जो हरनाम सिंह बात कह रहे थे, दूसरी बात अधूरी रह गई कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, अगर उस पर उसका उपज खरीदी नहीं जाती है तो तुरंत ना खरीदने वाले सेंटर के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जिस दिन यह व्यवस्था लागू हो जाएगी, किसान खुशहाल हो जाएगा अपने आप। क्योंकि जब किसान सेंटर पर अपना धान और गेहूं बेचने जाता है, बिल्कुल सही तो बात कहते हैं कि इसमें मॉइस्चर है, तुम्हारा धान खराब है और ये नहीं खरीद हो पाएगी, कहीं और ले जाओ। तो वो मजबूरी में बनिया के यहाँ, अड़तिया के यहाँ, यहाँ वहाँ जो 1800-1900 रुपया रेट है, उसके तुलना में 1200, 1300, 1400, 1500 में बेचता है। अच्छा, दूसरी बात ब्रजेश जी, किस राज्य की सरकार ये नहीं जानती है कि गेहूं और धान की खरीद में खाद्य मंत्री से लेके खाद्य आयुक्त, डीएम, एडीएम, एसडीएम और केंद्र प्रभारी कौन कमीशन नहीं खाता है? पूरे देश में हर राज्य की सरकार में किसान की हड्डी नोचने में जितना मांस बंटता है, वो ऊपर से नीचे तक सब जगह बंटता है। ये तो लाल बहादुर शास्त्री बहुत भोले थे जिन्होंने नारा दे दिया कि जय जवान जय किसान। अगर आज वो किसानों के जिस तरह से बदन नोचा जा रहा है वो देखते तो शायद वो आंसू रोते खून के। वो कभी सोचे थोड़ी थे, उन्होंने किसान को अन्नदाता मानकर ये नारा दिया था। उत्तर प्रदेश के एक कृषि मंत्री का बेटा किसानों की सब्सिडी खा गया, ट्रैक्टर खा गया, हैरो खा गया, कल्टीवेटर की सब्सिडी खा गया। क्यों? क्योंकि वो किसान है। वो कृषि मंत्री का बेटा बाद में है।
ये नैतिकता है? देखा पांडे जी, आप अच्छे किसान नहीं हो। ये देखिए आप, आज एक बात आई है कि जो नया विधेयक है उसमें अनुबंध की बात है। अनुबंध करो, अनुबंध करने पर जिससे आप जिस कंपनी से करेंगे या जिन व्यक्तियों से, वो आपको बीज देंगे, तकनीकी देंगे, फसल के स्वास्थ्य की जानकारी देंगे, निगरानी करेंगे, कर्जा देंगे, बीमा कराएंगे, तमाम सारी सुविधा देंगे। और धीरे धीरे फिर आपको आगे क्या देंगे भगवान जाने, पता नहीं खेत आपका रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। ये बड़ी शंकाएं हैं लोगों के दिमाग में और इसीलिए इस बात का विरोध हो रहा है। अभी तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो सबसे ज्यादा खाद्यान्न पैदा करने वाले राज्य हैं, गेहूं, चावल, बंगाल तक, ये लोग विरोध में आए हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.